हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 में आज हम दोस्तों जैसे ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, वाइट बोर्ड पर हमने लिख रखा है प्लानिंग कमीशन। आज हम आपके सामने प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग की चर्चा करेंगे। इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो आप सबके सामने डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये सेशन हम शुरू करते हैं। आइए आप लोग देख। योजना आयोग, इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव के जरिए 15 मार्च 1950 को किया गया था। पहले हम इसकी स्थापना देख लेंगे। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था। उसी प्रस्ताव के जरिए 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। आप इसकी स्थापना को डेट को याद रखेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना को डेट को आप लोग याद रखिएगा। प्लानिंग कमीशन है तो ये मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव के जरिए इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना की सिफारिश किसने की थी वो देख लेते हैं। इसकी स्थापना की सिफारिश केसी केसी नियोगी द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश केसी नियोगी द्वारा की गई थी। यह एक संविधानेतर संस्था था या निकाय था। यह एक संविधानेतर, इसको इंग्लिश में लोग लिख सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यह एक संविधानेतर निकाय के रूप में कार्य करता था। ये इस वर्ड को आपको समझा देते हैं। संविधानेतर या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किसे कहते हैं। संविधानेतर का मतलब होता है वह जो संविधान के जो किसी नियम के जरिए स्थापित किया गया है, पर वो हमारे संविधान में परिभाषित नहीं है, जिसका वर्णन संविधान में आपका नहीं है, लेकिन वो किसी संविधान के किसी कानून के जरिए या किसी सरकार के द्वारा किसी कार्यकारी समिति के द्वारा स्थापित किया गया है। संविधानेतर का मतलब यह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वही है जिसका हमारे संविधान में परिभाषित नहीं है। तो ये एक लाइन इसके बारे में मिला रखेंगे। जो योजना आयोग था यह एक संविधानेतर निकाय था। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हो चुके हैं।
यह एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करती थी। इसका महत्वपूर्ण कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। यह एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करती थी। इसका महत्वपूर्ण कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। इसका अध्यक्ष पीएम या प्राइम मिनिस्टर। इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता था। इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता था। इसका महत्वपूर्ण कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था और इसका अध्यक्ष पीएम होता था। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। इसमें थोड़ी जानकारी और बची है। इसको ब्लैक बोर्ड पे अब आपको दिखेगा नहीं, नीचे लिखेंगे तो इस स्लाइड को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 की गई थी। इसमें आपको इसकी स्थापना देखनी है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को। ये किसकी सिफारिश के द्वारा स्थापित किया गया था? तो केसी न्योगी। ये भी आपको याद रखना है। यह संविधानेतर, ये आपको जानकारी के लिए याद रखना है। यह एक संविधानेतर निकाय था। यह एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करती थी। इसका महत्वपूर्ण कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। ये भी आप देंगे किसका कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था? तो योजना आयोग का। अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके प्रथम उपाध्यक्ष आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा जी थे। इस स्लाइड को मिटाते हैं, फिर और आगे देखते हैं। अशोक चंद्र ने, कथन है तो इसको, अशोक चंद्र ने थे
आर्थिक कैबिनेट अशोक चंद्र ने इसे आर्थिक कैबिनेट की संज्ञा दिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक चंद्र ने किसे आर्थिक कैबिनेट की संज्ञा प्रदान की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक चंद्र ने। और फिर इसके बाद देखेंगे, फिर जब मोदी सरकार आई तो इसके नाम को परिवर्तित करके इसी के नाम को नीति आयोग कर दिया गया। काम यही था। तो वो डेट भी देख लेते हैं। इसके नाम को परिवर्तित कर 1 जनवरी 2015 को इसके नाम को परिवर्तित कर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया गया। तो आर्थिक कैबिनेट की संज्ञा आपको याद रखनी है, अशोक चंद्र ने दी थी। और इसका नाम परिवर्तित कब किया गया, ये सन आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछे जाएंगे। तो योजना आयोग पर ये रहा एक संक्षिप्त वीडियो। जो जानकारी हमें देनी थी वो हमने आपको प्रदान किया है इस वीडियो में। आप इसको देखेंगे और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा नीति आयोग पर आएगा, तो आप उस वीडियो को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखें और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपना सपोर्ट हमें दें। धन्यवाद दोस्तों।